7वां अध्याय मनवंतर, मनु, देवता और ऋषियों का पृथक पृथक वर्णन। जन्मेजय ने कहा, तपोधन वैशंपायन जी, सभी मनवंतरों तथा उनकी सृष्टि और विलीन होने का वृत्तांत अब आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण जितने मनु होते हैं और जितने समय तक एक मनवंतर रहता है, उसको मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, तात कौरव्य, मनवंतरों के विस्तार का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः उसे संक्षेप में ही मुझसे सुनो। तात कौरव्य, स्वयंभुव मनु, स्वरोचित मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु एवं चाक्षुष मनु, और वर्तमान के 7वें मनु का नाम व्यवस्वत मनु है। अब भविष्य के मनवंतरों का वर्णन करते हैं। तात सावर्णी मनु, भौत्य मनु और रौच्य मनु एवं 4 मेरु सावर्ण, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, मेरु सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ये चारों मेरु पर्वत पर तप करके सिद्ध हो गए हैं, अतएव ये चारों मेरु सावर्णी कहलाते हैं। तात मैंने भूत, भविष्यत और वर्तमान के 14 मनुओं का गुरुओं से जिस प्रकार सुना था वैसा वर्णन किया। अब मैं उनके ऋषि, पुत्र और देवताओं का वर्णन करता हूँ। राजन, स्वयंभू मनवंतर में वर्तमान मनवंतर से भिन्न मरीचि, भगवान अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा जी के 7 पुत्र सप्तऋषि होकर उत्तर दिशा में रहते थे। स्वयंभू मनवंतर में शांतरजा, प्रकृति तथा याम नामक देवता पूजित होते थे। स्वयंभुव मनु के आग्रेंद्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धुतिमान, हव्य, सवन और पुत्र, ये 10 महाबली पुत्र थे। राजन, मैंने तुमसे यह पहले मनवंतर का वर्णन किया। तात वायु ने स्वारोचित मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र और्व, स्तंभ, कश्यप, प्राण, बृहस्पति, दत्त और निषच्चवन, ये 7 महाव्रतधारी ऋषि बताए हैं और देवताओं का नाम तुषित कहा है। तात महात्मा स्वारोचित मनु के महावीर्यवान और पराक्रमी हविर्ध, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, अयस्मय, प्रथित, नभस्य, ऊर्ज और नभ, ये 10 पुत्र थे। उनका वर्णन कर दिया। पृथ्वीपाल, यह मैंने तुमसे दूसरे मनवंतर का वर्णन कर दिया। राजन, अब मैं तीसरे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उत्तम नामक मनवंतर में वाशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ जी के 7 पुत्र यानी सप्तऋषि थे। वे पहले हिरण्यगर्भ के पुत्र थे। उनके नाम ऊर्ज थे और वे बड़े तेजस्वी थे। इस प्रकार मैंने ऋषियों का वर्णन कर दिया। महाराज, अब मैं उत्तम मनु के 10 मनोहर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। ईश, ऊर्ज, तनूज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य और नभ, ये 10 उत्तम मनु के पुत्र थे और उस मनवंतर में भानु नामक देवता थे। इस प्रकार यह तीसरा मनवंतर बताया गया। भारत, अब मैं चौथे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तामस नामक मनवंतर में काव्य, पृथु, अग्नि, जन्यु, धाता, कपिवान और अकपिवान, ये 7 सप्तऋषि थे। तात पुराणों में इनके बहुत से पुत्र पौत्रों का वर्णन है। तामस मनवंतर में सत्य नामक देवता थे। भारत, अब मैं तामस मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। राजन, तामस मनु के धुति, तपस्य, सुतपा, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, कलमाश, तन्वी, धन्वी और परंतप, ये 10 महाबली पुत्र थे। इन सब का वायु ने वर्णन किया है। महाराज, अब 5वें अर्थात रैवत मनवंतर का वर्णन करता हूँ। इस मनवंतर में वेदबाहु, यदुद्र, वेदशिरामुनि, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमपुत्र ऊर्ध्वबाहु और अत्रिपुत्र सत्यनेत्र, ये 7 ऋषि थे। उस मनवंतर में अभूतरजा, प्रकृति,
पारिप्लव और रैभ्य नामक देवगण थे। यह सब पंचम मनवंतर का वर्णन है। अब मैं रैवत मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। सुनो। धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, अरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कवि, ये रैवत मनु के पुत्र हैं। ये पंचम मनवंतर का वर्णन हुआ। नराधीप। अब मैं छठे अर्थात चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ। सुनो तात। चाक्षुष मनवंतर में भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु, ये 7 महर्षि थे। राजेंद्र, अब इस मनवंतर के देवताओं का परिचय सुनो। आद्य, प्रभूत, ऋभु, पृथक भाव और लेखा नाम वाले देवताओं के 5 गण थे। ये स्वर्ग में रहते थे। ये सब अंगिरा ऋषि के पुत्र थे और सभी परम तेजस्वी महात्मा थे। इनकी माता का नाम नडवला था। महाराज, चाक्षुष मनु के उरु आदि 10 प्रसिद्ध पुत्र थे। राजन, यह छठे मनवंतर का वर्णन किया गया। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करते हैं। इस वर्तमान समय में स्वर्ग में स्थित अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम भारद्वाज, विश्वामित्र और 7वें महात्मा ऋचिक के पुत्र भगवान दमग्नि, ये सप्तऋषि हैं। साध्य, रुद्र, विश्रदेव, मरुत, वसु, आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, जो कि सूर्य के पुत्र कहलाते हैं, ये सब इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के देवता हैं। और इन महात्मा वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं। भरतवंशी राजन, जिनकी चर्चा हुई है, इन परम तेजस्वी महर्षियों के पुत्र और पौत्र सब दिशाओं में व्याप्त हैं। सब मनवंतरों में पूर्व कथित 49 पवन लोकों की व्यवस्था और रक्षा करने के लिए स्थित रहते हैं। प्रत्येक मनवंतर के बीतने पर उनमें से 28 पवन अपने कर्म को पूर्ण करके स्वर्ग में जाकर अनामय अर्थात व्याधि रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। भारत, तब मनवंतर के अंत में दूसरे वायु तपोबल से उनके पद पर आरूढ़ होकर उनके स्थान को पूर्ण करते हैं। कौरव्य, बीते हुए और वर्तमान 7 मनवंतरों का वर्णन कर दिया। भरतनंदन, अब भविष्य के 6 मनवंतरों का वर्णन मुझसे सुनो। तात, सावर्णी मनु 5 हैं, उनको मुझसे सुनो। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और 4 प्रजापति परमेष्टि के। ये सब दक्ष के नाती हैं तथा दक्ष कन्या प्रिया के पुत्र हैं। राजन, मेरु पर्वत पर बड़ा भारी तप करके ये महातपस्वी मनु मेरु सावर्ण नाम को प्राप्त हुए। प्रजापति रुचि के पुत्र रौच्य मनु कहलाते हैं और भूति देवी के गर्भ से उत्पन्न रुचि के पुत्र भौत्य कहलाते हैं। अब भविष्यत काल में होने वाले सावर्णी मनवंतर के जो 7 महर्षि स्वर्ग में विराजमान हैं, उन अष्टम मनवंतर के ऋषियों को सुनो।